बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था और बहुत कठिनाइयों और लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड प्यार था। और इसी लाड प्यार ने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। चंद्रकांत की मांग से पहले उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही वो मेहनत के महत्व के बारे में जानता था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव देखा ही नहीं था, इसीलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत ही अलग था। और वहीं व्यापारी ने बहुत ही कड़ी मेहनत से अपना व्यापार बनाया था और ढलती उम्र के साथ व्यापारी को अपने कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। और व्यापारी अपने पुत्र के व्यवहार के बारे में अच्छी तरह जानता था और वो ये भी जानता था कि उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व ही नहीं पता। बहुत सोचने के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व खुद सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे कारोबार में कोई भी योगदान नहीं दिया है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से पैसे कमाओ, तब ही तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी और घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भी चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी लोग बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फायदा उठाया। वो रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे उन पैसे को कुएं में फेंकने को बोल देता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज भोजन मिल जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा और सभी उससे टलने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसको भोजन भी मिलना कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने भी धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए एक गांव में जाकर काम करना पड़ा। और उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर भोजन मांगा और रोज की तरह व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया। और उसने इस बार पलट कर जवाब दिया कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को कमा कर लाया और आप मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह रहे हो। यह बात सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व समझ में आ गया और व्यापारी अच्छी तरीके से जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं। तभी चंद्रकांत इतनी आसानी से धन को कुएं में डालकर आ जाता था और व्यापारी को ये भी पता था कि एक ना एक दिन उसके घर वाले चंद्रकांत को धन देने से मना कर देंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई भी विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी अपने पुत्र की मेहनत देखकर बहुत ही खुश हुआ और चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार उसे सौंप दिया। दोस्तों, आज के समय में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों की परवरिश इस तरीके से करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि मेहनत चीज़ क्या होती है। और ऐसे में ये दायित्व उनके माता पिता का होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराएं। मेहनत एक ऐसा हथियार है जो मनुष्य को किसी भी परिस्थितियों से बाहर ला सकता है और इसलिए मेहनत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है।